जस्ट ट्राई टू फोकस हियर, इट्स अ देयर। देयर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है THERE और दूसरा होता है देयर, दैट इज THEIR। सो दोनों मतलब दोनों का यूज हम कहां पर करते हैं? सो जस्ट सी है, ये करते हैं हम जब आता है हिंदी में उनका, है ना, उनकी एंड उनके, उनका उनकी उनके के लिए यूज करते हैं क्या? देयर, THEIR। जैसे ये क्या है? उनके पिताजी, उनके दोस्त, उनके नौकर, उनके भाई, या उनकी सहेलियां, या उनके दोस्त, या उनके पड़ोसी, लाइक दैट, है ना। तो वहां पे क्या यूज करते हैं? देयर। लेकिन चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि ये वाला देयर कहां आता है। अब बचा हुआ कौन सा? THERE। ये देयर का यूज बहुत ज्यादा होता है। कोई से भी टॉपिक को ले लीजिए, है ना, आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस टॉपिक में मतलब हर टॉपिक में मोस्टली ये आता है। और जहां जहां पे गिनतियों के बारे में बात होती है वहां पे इस देयर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ना। यानी बता देता हूं मैं कहाँ यूज करते हैं इसे। नंबर्स के लिए। किसके लिए? हाँ, इसका यूज करते हैं हम नंबर्स के लिए। कैसे? जैसे एक तरीका बता देता हूं, इसकी हिंदी कुछ इस प्रकार से रहेगी। कोई भी चीज से आप नंबर्स निकालेंगे, जैसे इतने हैं, देखते चलना, कोई भी चीज मैं बोलूं ये इतने हैं, जैसे यही बात कर लेते हैं, ये मार्कर्स कितने हैं? इतने हैं। अब बताइए आपको दिख रहा है कितने हैं? दो मार्कर हैं। अब इसमें जो देयर का यूज करेंगे, इसमें बिल्कुल दो चीजें नहीं आती हैं। क्या क्या नहीं आएगा? नो सब्जेक्ट एंड नो एक्शन। इसमें ना तो सब्जेक्ट आएगा और ना ही एक्शन होगा, यानी सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस रहेंगे। चलिए कम टू अ पॉइंट पर आ जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए करना क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो यूज करेंगे हम, वो यूज करना है हमें प्रेजेंट में करेंगे इज MR का यूज। क्या यूज करेंगे? इज MR। वहीं पे पास्ट में बात करते हैं, वॉज वर्क के साथ में यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो एम तो आएगा नहीं, है ना। चलिए, और वहीं पे फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये विल। जैसे हिंदी कुछ इस प्रकार से निकलेगी, आप समझ जाएंगे आसानी से। ये इतने हैं और ये इतने थे और ये इतने होंगे। या आप याद रखिए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा तरीका है ये, है ना। ये इतने हैं, इतने थे या इतने होंगे। यस, देखिए एक चीज मैं बता देता हूं यहां पर। देयर इज या आर, देयर इज या आर। यदि एक है कोई भी चीज तो वहां पे इज लगाना है, और ज्यादा हो तो आर लगाना है। ठीक है, सिंपल में यहां पे आपको लिखना है इट का मतलब है टारगेट। क्या चीज बता रहे हैं, इतने क्या हैं, तो वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखें कैसे। कमरे में 2
कमरे में 2 दरवाजे हैं, कितने? इतने 2। तो कैसे बनाएंगे? देयर इज या देयर आर? आर, आर इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर 2 हैं। तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? देयर आर 2 doors। कहां पर? देयर आर 2 doors या इन द रूम। देयर आर 2 doors इन द रूम। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कक्षा में 20 छात्र थे। कक्षा में 20 छात्र थे। था आ रहा है तो पहले की बातें कर रहे हैं, पास्ट की। तो पास्ट में क्या लगाते? इतने थे। वॉज और वर, यहां पे वॉज लगेगा सिंगुलर में, वर लगाते हैं प्लूरल में। यानी एक हो तो वॉज लगाना है और ज्यादा हो तो वर लगाना है। तो इसमें एक है, ज्यादा है? ज्यादा है। वेरी गुड। तो इसकी शुरुआत, ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा देयर से ही करते हैं, याद रखना है ना। देयर वॉज या देयर वर? देयर वर 20 स्टूडेंट्स। देयर वर 20 स्टूडेंट्स। कहां? कक्षा में, यानी इन द क्लास। अब जब हमें क्वेश्चन करना हो तो वो भी इजी होता है। प्रश्न जब भी करते हैं हम, जब व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, सो इट्स रियली वेरी इजी दैट व्हाट टू डू, वी हैव टू यूज हेल्प वर इन स्टार्टिंग। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हेल्प वर को हम आगे लगा देते हैं। जैसे इसी को हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल तो ये हो गया, कमरे में 2 दरवाजे हैं। मैं पूछता हूं आपसे, क्या मैं पूछता हूं ऐसे इस प्रकार से होगा जैसे चेंज कर लेते हैं कुछ भी नया। क्या घर में एक, क्या घर में एक क्या घर में एक कार है? सो क्वेश्चन करेंगे, है में क्या लगाएंगे? एज या आर में से कुछ भी लगाना है आपको। क्या लगा दो? एक ही है तो एस। क्वेश्चन करेंगे तो हेल्प में और आगे आ जाएगी एस, वही देयर। जैसे हमने ये लिखा देयर आर, तो क्वेश्चन करेंगे तो आर देयर 2 doors इन द रूम। जब इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो इज देयर, है ना, इज देयर। अब एक होती है तो इंग्लिश में एक की जगह पर आ लिख देते हैं, है ना। इज देयर अ कार इन होम। इज देयर अ कार इन होम। इसी का इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बोलूं क्या कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो आर देयर 2 doors इन द रूम। क्या कक्षा में, यदि मैं इसे इंटरोगेटिव में बनाऊं, प्रश्न पूछूं क्या कक्षा में 20 छात्र थे, तो वर देयर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छे से जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे बोल करके, ठीक है। बाजार में, है ना, बाजार में 500 दुकानें होंगी। बाजार में 500 दुकानें होंगी, यानी सिंपल है तो सिंपल की शुरुआत करते हैं हम देयर से। देयर, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये क्या लगे? फ्यूचर में क्या लगाते हैं? विल बी, ठीक है। फ्यूचर में लगाएंगे विल बी, तो देयर विल बी 500 शॉप्स इन द मार्केट, है ना। यस। एंड आपकी जेब में 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। सो देयर आर लगेगा इज आर, क्योंकि सिक्के कितने हैं? 5, यानी 5। देयर आर 5 coins इन योर पॉकेट। क्लास में 5 दरवाजे हैं। I mean 5, चलिए बताइए, क्लास में 5 दरवाजे हैं। देयर आर 5 doors
इन द क्लास, एंड क्लास में 3 पर्दे हैं, या देयर आर 3 कर्टन्स इन द क्लास। आपके घर पर, है ना, आपके घर पर 5 बेड हैं, देयर आर 5 बेड्स एट योर होम। हाँ जी, छत पर मैंने देखा था, कल मैं छत पे गया था तो मुझे पता चला, मैंने ऊपर से देखा छत पर 2 बंदर थे। थे, वॉज या वर, 2 थे। देयर वर 2 monkeys ऑन द टेरेस। यस यार, बोलते यार कहानी वानी होती ना, उसमें बोलते अरे यार एक लड़की है ना, बोलते एक लड़की है, वो रोजाना मुझे देखती है ना, तो यार एक लड़की है, तो देयर है कितनी है, एक है, तो देयर इज अ गर्ल, है ना, क्या बोला, देयर इज अ गर्ल। हाँ, एक लड़का था जिसे मैं जानता था, यानी एक लड़का था, इसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई वर्ब नहीं आ रही है, और ना ही कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोलते काम को करने वाला, बट इसमें कोई है नहीं, मैं बता रहा हूं। ये तो एक लड़का था, तो देयर वॉज अ बॉय। इसमें मोस्टली क्या होता है कि नाउन के बाद में या पर आ जाता है, 90% केसेस में, सभी में नहीं, तो पहचान और भी इजी हो जाती है। नाउन के बाद में या पर आता है। नाउन क्या होता है, जो पहले हम जो लगा रहे हैं ये सब नाउन है, जैसे कमरे में आ गया, है ना, जैसे कक्षा में आ गया, क्या घर में, तो ये में या पर आता है। जैसे अभी मैंने बोला छत पर 2 बंदर थे, छत पर, तो इसमें क्या 2 चीजें मिल जाती हैं आपको देखने को, में या पर। नाउन के तुरंत बाद, यानी नाउन के तुरंत बाद आपको में या पर देखने को मिल जाता है ऐसे वाक्यों में 90% केसेस में। ठीक है, सभी में तो नहीं कहेंगे, बट 90% में होता ही है ना। जैसे या मेरे एक्चुअली मैं बोलूं, मेरे हाथ पर टैटू है, मेरे हाथ पर आ गया, ठीक है, देयर इज अ टैटू ऑन माई हैंड। बेंच पर 5 पेन हैं, बेंच पर 5 पेन हैं, तो देयर आर क्योंकि हैं, देयर आर 5 पेन्स ऑन द बेंच। तो ये चीजें मतलब में या पर आता है, तो देखो यहां भी समझ लो इजिली, ये भी एक तरीका है कि नाउन के बाद में या पर आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर लगाते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर?